you're getting slow, let's watch night review. Together we'll run a journey we'll pursue. Hello to the viewers whoever watching this video. Welcome to your channel Nirax Review. In this video we're gonna talk about the film Ishq Vishk Rebound, which have total 1 hour 46 minute watch hour, and this film was released in 21st of June. Indian Hindi language rom-com film directed by निपुण धर्माधिकारी. सो कमिंग टू द प्लॉट, ये कहानी है तीन दोस्तों की, राघव, सानिया और साहिल, जो कि बचपन के दोस्त होते हैं. राघव जो कि इस फिल्म का और अपने लाइफ का नरेटर है, यानी कि राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिल्म को दिखाया जाता है. सानिया एक गोल्फ प्लेयर होती है, पर क्यों होती है ये नहीं पता. और जब भी सानिया का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है, अंदर से पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है जब भी स्क्रीन पर देखता हूँ उसको. ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई. और हाँ, साहिल जो कि अपने फादर की एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दबा हुआ एक मजबूर बेटा होता है. सानिया और साहिल जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, और थोड़ी दिन बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है और राघव की हो जाती है सानिया की लाइफ में एंट्री, जो कि पहले से ही था, लेकिन एज ए पार्टनर उसकी एंट्री हो जाती है. फिर हो जाता है ये तीनों दोस्तों के बीच टकरार. फिर कैसे वो सब इन रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं, ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच द फिल्म नियर थिएटर्स यू. सो इन माय ओपिनियन दिस मूवी सब, जी हाँ, इस फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले काफी आउटडेटेड और बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा है. और मेकर्स एक भी वाव मोमेंट या फिर ऐसा कुछ यादगार नहीं दे पाते हैं ऑडियंस को, जिसको कि वो याद रखे कि इस फिल्म में हमने ये देखा. और एक्टर्स ने भी कोई ब्रिलियंट काम नहीं किया है, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंट फॉर रोहित सराफ. कम से कम हीरो के भाई के रोल में तो वो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे. लीडिंग रोल में ही जैसे ही लीडिंग रोल मिला, वो थोड़े से कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं रहे. इज वेस्टिंग हिज टैलेंट बाय पोर्ट्रेइंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. इट इज अ बेटर स्टोरी टू टेल देयर ऑडियंस. एंड यश जिब्रान खान, जो कि जिनको कि आपने K3G यानी कि कभी खुशी कभी गम में देखा होगा, या फिर महाभारत के अर्जुन को तो आपको पता ही होगा, उनके बेटे हैं जिब्रान खान, और उनका भी काम काफी डिसेंट था इस फिल्म में. सो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट, देन यू कैन वॉच दिस फिल्म, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द फिल्म महाराज, जो कि गुजरात के कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया था, जो कि अब हटा दिया गया है. फिल्म का IMDb रेटिंग है 6.1 out of 10. सो इट इज एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज periodic drama film directed by Malhotra Siddharth, produced by YRF Entertainment, collaborating with Netflix. This film is based on pre-independence era. The film based in 1962 में बॉम्बे हाई कोर्ट द केस ऑफ करसन दास एंड महाराज जी. सो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है. 1832 में गुजरात की वैष्णव फैमिली में पैदा हुए करसन दास, और बचपन से ही अपने समय से आगे की सोच वो रखते थे. जैसे कि वो हर बार सवाल पूछते थे अपने घर वालों से कि हम मंदिर क्यों जाते हैं और औरतें हमेशा क्यों घूंघट में रहती है. धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उनकी माँ के देहांत के बाद वो बॉम्बे आ गए अपने मामा के पास, और जैसे ही वो बड़े होने लगे, उनके सवाल भी बढ़ने लगे. उनका सवाल विडो मैरिजेस पर और भी सोशल मुद्दे पर था, और उनके मन में जो जिज्ञासा थी और जो सवाल थे, उन सबको वो राष्ट्र गुफ्तार, जो कि एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर आती थी, उसमें वो आर्टिकल लिखने लगे. और उनकी शादी किशोरी नाम की एक लड़की से होने वाली थी. बट कहानी की दूसरी तरफ हमें जे यानी कि युद्धनाथ महाराज की कहानी दिखाई जाती है, जिनको कि लोग भगवान कृष्ण की वंशज मानते थे, या फिर भगवान के पास पहुंचने का एक जरिया मानते थे. और वो जो कहते थे, इन वैष्णव गुजराती के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाती थी. और इस बात का फायदा उठाकर पाखंडी जे महाराज सो कॉल्ड प्रथा यानी कि चरण सेवा के नाम पर औरतों के साथ सेक्स करता था, और जिनके घर के बहू या फिर बेटी युद्धनाथ महाराज के चरण सेवा के लिए जाते थे, उस दिन उनके घर पर मिठाई के तौर पर लापसी बनाए जाते थे. मतलब उस वक्त लोगों की सोच इतनी बैकवर्ड थी. सो शाउट आउट एंड सैल्यूट टू द हीरो करसन भाई. उनकी इतनी तो हिम्मत थी कि कम से कम गलत को वो गलत बोल सके. फिर जब किशोरी इस दुनिया को त्याग देती है, तब करसन को एक मोटिवेशन, एक लक्ष्य मिल जाता है कि कैसे वो अपने बाकी की जिंदगी इसी तरह के परंपरा के नाम पर हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाए. इन माई ओपिनियन इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी डेब्यू फॉर जुनैद खान, जो कि आमिर खान के बेटे हैं,
एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम एज एन एक्टर। वो उनके पास बहुत कैपेसिटी है कि वो अपने परफॉर्मेंस को और इंटेंस कर सकते हैं। और सपोर्टिंग कास्ट में भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। और जयदीप अलावत जो कि हमें एंटेगनिस्ट के रोल में नजर आते हैं, वो तो एज ऑलवेज हाईलाइट परफॉर्मर है। सो जरूर एक हिंदुस्तानी होने पर आपको गर्व होना चाहिए और इस फिल्म को एक मौका जरूर देना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। इफ यू लव्ड आवर वर्क देन hit the like button and share this video with your friends and comment us below what we can improve in our videos। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। Stay tuned for my upcoming videos। Thank you for watching।